विधानसभा चुनाव हो या फिर नगर निगम चुनाव, कांग्रेस हर जगह एक जैसा प्रदर्शन कर रही है। मतलब ये कि उसे हर जगह मायूसी ही हाथ लग रही है। हैदराबाद नगर निगम, गोवा जिला पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है, तो वहीं बीजेपी की हर चुनाव में बल्ले बल्ले हो रही है। वहीं अब असम के बीटीसी यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव में कांग्रेस ने मात्र एक सीट जीती थी, लेकिन कुछ ही देर बाद जीता हुआ उम्मीदवार बीजेपी का दामन थाम बैठा। लिहाजा कांग्रेस के खाते में अब 0 सीटें हो गई हैं। सुजा सिंघल के बीजेपी में आने से बीटीसी में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है, जो कि पहले 9 थी। वहीं एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ अब असम के बीटीसी परिषद का गठन करने जा रहा है। दरअसल इस चुनाव में कांग्रेस को सुजल सिंघा के रूप में एक ही पार्षद मिला, लेकिन सुजल सिंघा ने श्रीरामपुर क्षेत्र से जीतने के बाद असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में गुवाहाटी में आधिकारिक रूप से बीजेपी का दामन थाम लिया। बीटीसी में यूपीपीएल बीजेपी के गठबंधन का पूर्ण बहुमत है। 40 सदस्यीय बीटीसी में अब इन दोनों के पास 22 सीटें हैं। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने इस चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं किया था और एकला चलो की रणनीति अपनाई थी। इससे बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ का राजनीतिक वर्चस्व, जो कि 17 सालों से सत्ता पर काबिज रहा, वो टूट गया और वो बहुमत से 4 सीटें पीछे छूट गई। ये पार्टी बीजेपी की पुरानी सहयोगी रही है। बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल में यूपीपीएल और गण सुरक्षा पार्टी यानी जेएसपी के रूप में नए सहयोगी तलाशे हैं। स्वशासी निकाय बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के इसी गठबंधन के साथ नए समीकरण बनाकर बीजेपी अब विधानसभा चुनाव में उतर सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने अजमल से हाथ मिलाया था। अजमल मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में यह बात भी सामने आई थी कि टेरर फंडिंग वाले विदेशी संगठनों से AIDUF द्वारा संचालित अजमल फाउंडेशन से पैसा मिला है। 2015 में हुए चुनाव में बीजेपी को केवल एक ही सीट मिली थी। AIUDF इस चुनाव में खाता खोलने में भी नाकाम रही। वहीं इस चुनाव में जीत को लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, मैं हमारे सहयोगी यूपीपीएल और असम बीजेपी को इस जीत पर बधाई देता हूं। असम बीटीसी चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं एनडीए के प्रति विश्वास रखने के लिए लोगों का धन्यवाद देता हूं। इस चुनाव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिखा, एनडीए ने असम बीटीसी चुनाव में सहज बहुमत हासिल किया है। हमारे सहयोगी यूपीपीएल, सीएम सर्बानंद सोनोवाल, हिमंत बिस्वा शर्मा, रणजीत कुमार दास और असम बीजेपी को बधाई। मैं असम के लोगों को एक विकसित उत्तर पूर्व के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प में उनके निरंतर विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर पिछले चुनावों के नतीजे कांग्रेस की खस्ता हालत को दर्शा रहे हैं। इलेक्शन बड़ा हो या छोटा, हर जगह पार्टी की किरकिरी हो रही है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।